जहाँ अनुसुईया का शिकार हुआ वहाँ आपकी जय जयकार होगी। बधाई हो अमात्य। काम पूरा होने से पहले आई बधाई कभी कभी संकट की खाई बन जाती है समर सिंह। मुझे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक तुम रिपुदमन का शव नहीं लाओगे। पिता, आपके वस्त्र पर रक्त। पिता, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। परंतु आर्य बताइए तो सही, हुआ क्या है और ये बालक कौन है? ये बालक पौरव का भविष्य है और महाराज बमनी का पुत्र। परंतु आप इसे यहाँ क्यों लाए? क्योंकि इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है और मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। क्यों रोका जा रहा है जहाज को? जहाज को रोका जा रहा है। रिपुदमन, हम जानते हैं तुम इसी नौका पर हो। सामने आओ, अन्यथा अपने परिवार के नाश के लिए तुम स्वयं उत्तरदायी हो गए। हमारी आंखों में आंखें डालकर देखो। क्षमा महाराज, क्षमा। कहा ना, दृष्टि डालो हम पर। अपमान पर दृष्टि झुकाओगे तो अपमान का प्रतिशोध कैसे लोगे? सब देखो हमारी ओर। यह अपमान केवल राजा बमनी का नहीं, पूरे पौरव राष्ट्र का है। अपना घर छोड़ने से पूर्व आपने कहा था तलवार एक दस्यु के हाथ में और एक सैनिक के हाथ में भी होती है। तो क्या एक सैनिक अपना कर्तव्य पूर्ण करने के लिए अब दस्यु बन जाएगा? सैनिक का धर्म निभाने के लिए ही दस्यु में शरण ली है। पूर्व का भविष्य
मेरा उत्तरदायित्व है और पुरु को उसका अधिकार अवश्य मिलेगा। भारत का आने वाला कल पुरु आज दसियों के बीच पल रहा था और पौरव राष्ट्र में समय बदल रहा था। एक फारस अब पौरव राष्ट्र में भी बसने लगा था। फारसियों का सामान धीरे धीरे भारतीय वस्तुओं का स्थान लेने लगा। कल तक जो व्यापारी थे वो अब अधिकारी बन रहे थे। अब व्यापार का आधार विश्वास की चमक नहीं, सिक्कों की खनक हो गई थी और भारत जीतने का अपना सपना ओलंपिया मंसूबा बनाकर अलेक्जेंडर के दिल में भर रही थी। उसे मुकद्दर का सिकंदर बना रही थी। ये पुरु कहाँ है? बहुत सालों से परेशान करते आए हो हमें, आज तो गुनाह की हद पार कर दी। बस एक गुरु, शीघ्र चलो यहाँ से। इन्हें साथ लिए बिना नहीं जाऊंगा। इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। माल लूटते हैं, मातृभूमि नहीं। तुम और तुम्हारी मातृभूमि हम फारसियों के तलवे चाटेगी। बहुत बड़ी भूल हो गई तुमसे फारूस। दो बातें मेरा क्रोध जगा देती हैं, फेंकी हुई थाली और मां पे गाली। नौका जब डूब रहा हो तो उसका बोझ हल्का कर दिया जाता है। न छूटे मिटे न नभ की धारी, जिस भारत के गौरव की पुरु राज करे रखवाली। दस्यु जिस काम के लिए जाते हैं उसे पूर्ण करके लौटते हैं। तुमने तुम्हारा काम अधूरा छोड़ा, इसका दंड अवश्य मिलेगा तुम्हें। तुम्हें नदी में से 20 मछलियां पकड़नी होंगी, लेकिन बिना जाल के, बिना कांटे के, केवल अपने हाथों से। परंतु ताकि तुम्हें इस बात का अनुभव हो कि जब हाथ में आया शिकार छूटता है तब कितना कष्ट होता है।
पुरो, जल्दी मछलियां पकड़ो। मछलियां है ही कहां भाई, उनको पकड़ने के लिए भी भोजन लगेगा। लाची लाची लाची। सुना है माँ ने तुम्हें अनोखा दंड दिया है, सोचा मैं भी आके सीख लूं बिना जाल की मछलियाँ कैसे पकड़ते हैं। अरे ये क्या, अभी तक एक भी मछली नहीं पकड़ी। अरे मछलियां थी कहां लाची? तो अब तो है, पकड़ लो। लाची, अगर तुमने इसकी सहायता की तो माँ से तुम्हें भी दंड मिलेगा। मैं इसकी सहायता नहीं कर रही हूँ भाई, मैं तो बस चुनौती दे रही हूँ। हाँ, अब तक तो बहाना था ना कि मछलियाँ नहीं है, अब पकड़ के दिखाइए खाली हाथ। चुनौती रही, तुमसे नहीं हो पाएगा। बस 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 पुरू, 50 पूरी हो गई, बाकी किसके लिए? तुम्हारे लिए।